स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष सर एकेडमी पे। आज इस वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे संधि के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट संधि का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ पे लगभग 92 प्रश्न मिलेंगे आपका संधि से रिलेटेड। ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे, इससे बाहर संधि से प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा संधि है जो विसर्ग संधि है। तो नयन, नयन ये आपका स्वर संधि है। अन्वित ये भी स्वर संधि है। उल्लंघन, उत प्लस लंघन, ये आपका व्यंजन संधि है। विसर्ग पूछ रहा है तो आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनोयोग, मनः प्लस योग, इसका बनेगा मनः प्लस योग, बनेगा आपका मनोयोग। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 2 नंबर। दो नंबर क्वेश्चन है कि उप प्लस इच्छा पदों की संधि है। उप प्लस इच्छा पदों की संधि है, इसकी संधि क्या होगी? उप प्लस इच्छा की क्या होगा? तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उपेक्षा। उप प्लस इच्छा से उपेक्षा बना है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। नारायण, नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा नार प्लस अयन, नार प्लस अयन, ऑप्शन बी, नार प्लस अयन नारायण। ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि नर प्लस नार प्लस अयन। र में अ है, यहाँ पे अ है, दोनों मिलकर आ बन जाएगा। अ प्लस अयन में का अ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ बनेंगे। तो ना र में आ जाएगा, नरा, अयन बच जाएगा, तो नारायण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। कह रहा है तद्धित, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तत् प्लस हित। तद्धित, तत् प्लस हित, ये आपका व्यंजन संधि का है। जब हम नियम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये ऐसे इस वीडियो डाले हुए हैं एक संधि का, उसमें सारे नियम रूल बताया गया है व्यंजन संधि का, तो संबंधित नियम का है। नहीं होगा तो फिर एक बार और हम क्या करेंगे, उस वीडियो को डाल देंगे, डिटेल में हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरोहित का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरः प्लस हित। पुरः प्लस हित, पुरोहित विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 की क्या कहता है कि मध्यवालय, मध्यवालय शब्द में संधि विच्छेद है, यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मध्यवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मधु प्लस आलय, ऑप्शन सी, मधु प्लस आलय, मधुवालय। ये हो जाएगा आपका यन, यन संधि। कौन संधि है? यन संधि है, यन संधि है। यन संधि का ट्रिक बताए थे हम आपको। क्या बताए थे कि जब य और व को देखिएगा और इससे पहले जो आधा व्यंजन लगा रहेगा इधर, तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन संधि है। तो ये यन स्वर संधि है, यन स्वर संधि है। और अगर य से पहले आधा व्यंजन लगा रहेगा तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो
ई में टूटेगा, ई की मात्रा में टूटेगा। और जब व से पहले कोई आधा व्यंजन लगेगा तो उसमें ऊ की मात्रा लगेगा। जैसे कि यहाँ देखेंगे व से पहले आधा है तो जो आधे वाले से होगा वो पूरा हो जाएगा और उसमें अ की मात्रा लग जाएगा, सॉरी ऊ की मात्रा लग जाएगा। ये बन गया मधु, इधर हो गया आलय, मधु प्लस आलय, मधुआलय। ठीक है, चलिए अगला है पवन। पावन, पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, पावन, पौ प्लस अन, ये आपका हो जाएगा अयादि स्वर संधि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? इसमें से कौन है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। बाकी जो है आपका तपह प्लस भूमि ये विसर्ग संधि है, निहि प्लस छल निश्चल ये भी विसर्ग संधि है, देव प्लस ऋषि देवर्षि ये आपका स्वर संधि है, ये आपका स्वर संधि है। ये व्यंजन, ये भी व्यंजन, और ये तद प्लस कार, तदाकार, तत् है, तत् प्लस कार, त का दम हो जाता है, त का द हो जाता है, यानी कि त जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, जगदानंद शब्द में संधि विच्छेद कौन कौन से बना है? तो ये अभी हम आपको बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि तो जो है त हलंत अपने ही वर्ग के जब कोई स्वर आते हैं, तो हलंत के बाद जब कोई स्वर वर्ण आते हैं या किसी वर्ग का जो है ना तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आते हैं तो त हलंत अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, इसका तीसरा बन जाएगा। तो जगत प्लस आनंद, जगत प्लस आनंद जगदानंद हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, महा प्लस औषध पदों की संधि है। तो ये हो जाएगा आपका महा प्लस औषध क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा महौषध, ऑप्शन डी। तो तेजी में खींचेंगे क्योंकि संख्या ज़्यादा है प्रश्न की, 90 प्लस है, 90 प्लस है। आगे देखेंगे अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्युत्तम का, तो अत्युत्तम का हो जाएगा आपका अति प्लस उत्तम। अभी हम आपको बताए हैं कि यह से पहले अगर रहेगा, यह संधि है कि यह से पहले आधा कोई व्यंजन रहेगा तो उसमें ई की मात्रा लग जाएगा और तो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे अति हो गया, अति प्लस उत्तम, अति उत्तम। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 कि निम्न में से कौन गुण स्वर संधि है? कहा जा रहा है कि गुण स्वर संधि है। गुण पूछा जा रहा है, तो महेंद्र, महेंद्र, यद्यपि, महेंद्र या पृथ्वीश। तो इसका जो हो जाएगा, हम गुण में बताए हैं आपको ट्रिक की, आपको क्या है ना कि देखना है कि ऊपर अगर एकले लगा रहे तो उस पर गुण का विचार करेंगे कि ये गुण होना चाहिए। अगर दो गो रहेगा तो वो अधिकांशतः जो शब्द होते हैं इस वाला वो आपका वृद्धि हो जाते हैं, ये वो वाला आपका गुण हो जाते हैं। तो इसमें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे महेंद्र में है तो, और बाकी सब में तो है नहीं, तो महेंद्र आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। से प्लस अन क्या बनेगा? से प्लस अन आपका सायन बनेगा। क्या बनेगा? सायन बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, शयन बनेगा, से प्लस अन शयन, ऑप्शन डी होगा शयन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विसर्ग संधि का एक उदाहरण है? विसर्ग संधि का एक उदाहरण यहाँ पे है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का जी। विसर्ग संधि का एक उदाहरण है
वो है आपका यशः प्लस दा, यशोदा, ऑप्शन डी। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये व्यंजन संधि है। त संबंधित नियम है कि त के बाद अगर ल आते हैं तो त जो है त हलंत अपने ही सॉरी त हलंत का ल हलंत बन जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत प्लस लास, उल्लास। अगला प्रश्न देखेंगे 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है कि संतोष, संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संतोष शब्द का संधि विच्छेद ये आपका व्यंजन संधि है, सम प्लस तोष, ऑप्शन डी हो जाएगा, सम प्लस तोष, संतोष। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यदि प्लस अपि, ऑप्शन सी, यदि प्लस अपि होगा। पयोधर, अगला प्रश्न है, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये तो पयोधर जो है ये विसर्ग संधि है, तो इसीलिए हो जाएगा पयः प्लस धर होगा बाबू। यहाँ पे जो है ये नहीं होगा, धर होगा, यहाँ पे मिला लीजिएगा, पयः प्लस धर, पयोधर, पयः प्लस धर, पयोधर। नौ 19 नंबर, संधि में किनका योग होता है? तो संधि में बाबू जो है वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। दो वर्ण जब मिलते हैं तो ये संधि कहलाते हैं। संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो संधि का सामान्य अर्थ मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस आशय, महाशय, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, शयन, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए, से प्लस सॉरी ऑप्शन डी होगा, से प्लस अन, शयन, से प्लस अन, शयन। अगला प्रश्न है कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो अगर ये ऐसा हो तो जो विसर्ग होते हैं वे तालाबे स में परिवर्तित हो जाते हैं, विसर्ग के बाद अगर च छ हो तो। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वाग्पति, वाग प्लस पति होगा इसका, वाग्पति। बाकी सब स्वर संधि का उदाहरण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन है जो स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्योतिमर्य उदाहरण है, ज्योतिमर्य उदाहरण किसका है? स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है, विसर्ग संधि का है या समास का है? तो ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नायक किस संधि का उदाहरण है? नायक आपका हो जाएगा, नायक अयादि संधि का, ऑप्शन डी, अयादि संधि का। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव, तो इसे बनेगा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। और ये सदा प्लस एव जो होता है, ये आ के बाद अ या आ के बाद ए आते हैं तो क्या बनते हैं? आय बनते हैं। जब अ या आ के बाद ए या ए आते हैं तो आय बनते हैं, ओ या औ आते हैं तो औ बनते हैं। ये किस में बनते हैं? हम आपको अभी पिछले वाला क्वेश्चन में बताए हैं कि अगर डबल वाला होगा ऊपर से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका वृद्धि हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन्मति का संधि विच्छेद आपका जो होगा सत प्लस मति, सन्मति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 30। क्वेश्चन है अजंत किस संधि का उदाहरण है? अच प्लस अंत, इसका बनेगा अच प्लस अंत। तो ये अभी हम आपको बताए हैं कि पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। तो ये किस में होते हैं? तो ये व्यंजन में होता है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। परोपकार किस संधि का उदाहरण है? परोपकार किस संधि का उदाहरण है? तब परम प्लस उपकार, ये हो जाएगा पर प्लस उपकार, परोपकार गुण संधि है। पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, अ के बाद उ आएगा तो ओ बनेगा। अ के बाद उ अगर आता है तो क्या बनता है? ओ बनता है। ये हो जाएगा परोपकार। बत्तीस नंबर क्या कहता है कि यदि आय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो जब ए आएंगे तो आय में परिवर्तित होंगे। जब ए आएंगे तो आय में परिवर्तित होंगे। जब आय आएंगे तो आय में परिवर्तित होंगे। ठीक है, ओ आएंगे तो औ में, और औ आएंगे तो आओ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। ये दयानंद, अगला प्रश्न है कि दयानंद किस संधि का उदाहरण है? दयानंद किस संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दीर्घ संधि का उदाहरण है दया प्लस आनंद, दयानंद हो जाएगा। दया प्लस आनंद बनेंगे क्या? तो दयानंद बनेंगे। अगला प्रश्न है चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है? चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है? तो हम अभी बताए हैं आपको कि ऊपर एकले वाला देखिएगा, एकले वाला देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा? तो घूर्ण संधि होगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगर ये रहता दो गो वाला तो दीर्घ होता, सॉरी वृद्धि होता। चंद्र प्लस उदय, इसका जो बनेगा वो बनेगा चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हो जाएगा 35। सरोज किस संधि का उदाहरण है? तो सरह प्लस ज, सरह प्लस ज, सरोज विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। महेश का संधि विच्छेद होगा, महेश का, इसका हो जाएगा महा प्लस इस, महा प्लस इस, ऑप्शन बी। दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। जब क के बाद यानी पहला वर्ण के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आते हैं या किसी वर्ग के तीसरा चौथा वर्ण आते हैं तो उसका तीसरा में ही बदल जाता है, क तीसरा वर्ण में बदल जाता है तो दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्गज। यानी किस में होता है? तो ये होते हैं व्यंजन संधि में, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएंगे। 37 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या हो जाएगा 38। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा जो है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा।
स्वागत किस संधि का उदाहरण है? तो स्वागत सु प्लस आगत, इसका बनेगा सु प्लस आगत। एक और आपको बताए हैं कि व या य से पहले देखिए आधा व्यंजन लगा रहेगा तो वो आपका क्या होते हैं? यन होते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएंगे आपका स्वागत यन संधि है। स्वागत यन संधि है। उच्चारण किस संधि का उच्चारण है? सॉरी, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उच्चारण। सॉरी, तो हलंत होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा उत प्लस चारण, व्यंजन संधि है। उत प्लस चारण, उच्चारण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या हो जाएगा 41। क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा निहि प्लस चल, निहि प्लस चल, निश्चल। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, निहि प्लस चल। ये आपका विसर्ग संधि है कि विसर्ग के बाद अगर च रहता है तो च से पहले छ जोड़ दिया जाता है। संधि का भेद नहीं है, इसमें से पूछा जा रहा है कि संधि का कौन है जो भेद नहीं है? तो स्वर संधि का भेद होता है, व्यंजन होता है और विसर्ग होता है, लेकिन संज्ञा संधि नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? तो अभी यहाँ ऊपर देख रहे हैं निश्चल, ये विसर्ग संधि है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएंगे विसर्ग संधि, ऑप्शन बी, नि प्लस चल, निश्चल। क्वेश्चन संख्या देखेंगे 44। काव्य उर्मी का संधि विच्छेद करना है, तो ये हो जाएंगे आपका काव्य प्लस उर्मी, ऑप्शन बी, काव्य प्लस उर्मी, काव्योर्मी। ये आपके हो जाएंगे गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये आपका व्यंजन संधि है और ये नमः प्लस ते होगा, नमः प्लस ते होगा, ऑप्शन डी होगा। लेकिन यहाँ पे जो है अस्ते नहीं होगा, नमः प्लस ते होगा, सुधार लीजिएगा, नमः प्लस ते, विसर्ग का स हो जाता है तो ये हो जाएगा नमस्ते, ये नहीं होगा। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश का हो जाएगा महा प्लस इस, महेश, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन संख्या 47 तेजी में खींचेंगे हम लोग, शेयर करते रहिएगा आप लोग। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। उदाहरण का संधि विच्छेद क्या होगा? उदाहरण का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका हो जाएगा उत प्लस धरण, उदाहरण, उत प्लस धरण, उदाहरण। तो का द में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न है मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए डबल लगा हुआ है तो ये तो वृद्धि हो जाएगा और इसका बन जाएगा मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य, ऑप्शन ए। क्वेश्चन संख्या देखेंगे 50। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का, अभी हम बताए हैं कि वह से पहले कोई होगा आधा व्यंजन तो नौ पूरा हो जाएगा, उसमें उ की मात्रा लग जाएगा तो ये बन जाएगा अनु प्लस ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 50 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी वही है, यह है तो यह से पहले कोई आधा व्यंजन है तो इसमें कहे थे कि ई की मात्रा हो जाएगा तो ये इसमें वी हो जाएगा, वी प्लस अप्त, वी प्लस अप्त होगा तो ये हो जाएगा व्याप्त, वी प्लस आप्त, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आप्त, ऑप्शन डी, बी प्लस आप्त, व्याप्त। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? तो न्यून का हो जाएगा उसी तरह से नि प्लस
उन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तेजोमय का संधि विच्छेद होगा। तेजोमय का संधि विच्छेद होगा तो इसका हो जाएगा तेजः प्लस मय। ऑप्शन सी। तेजः प्लस मय। राकेश का संधि विच्छेद करे। राकेश का संधि विच्छेद करे तो इसका हो जाएगा राका प्लस इस। राका प्लस इस राकेश। ऑप्शन डी। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा पुनः प्लस जन्म। पुनर्जन्म। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 56 नंबर देखेंगे। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा तो पावक का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा पौ प्लस अक। पावक। 56 का हो जाएगा डी। भानुदय में कौन संधि है तो भानुदय में जो आपका है ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की पहचान हम आपको बताए थे कि देखिएगा अधिकांश में बीच में आ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा और दीर्घ उ की मात्रा अगर लगा दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये दीर्घ संधि होगा। धावक। धावक का संधि विच्छेद क्या होगा तो इसका हो जाएगा धौ प्लस अक। धौ प्लस अक। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 59 नंबर। सीमा प्लस अंत क्या बनेगा तो ये बनेगा सीमांत। क्या बनेगा सीमांत। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। गुण संधि का उदाहरण है। इसमें कौन है जो गुण संधि का उदाहरण है तो ये हो जाएगा जैसे महा प्लस औषधि ये बनेगा महौषधि। महौषधि। भोजन प्लस औषधि ये बनेगा भोजनौषधि। गिरी प्लस इस बनेगा गिरीश। महा प्लस ईश्वर ये बनेगा महेश्वर। महेश्वर। हम आपको बताए हैं कि जिसमें देखिएगा आप कि दीर्घ ई की मात्रा लगा रहेगा तो ये तो हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। इसमें देखिए डबल डबल ऊपर दोले हैं तो ये हो जाएगा आपका वृद्धि होता है। लेकिन आपसे पूछा क्या है गुण का तो हम आपको बताए हैं कि एकले वाला देखिएगा अगर लगा होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका गुण हो जाएगा। तब महा प्लस ईश्वर महेश्वर ये हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याम का संधि विच्छेद क्या होगा तो व्याम का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा वी प्लस आयाम। वी प्लस आयाम व्याम। ऑप्शन बी। नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपका हो जाएगा 62 का बी नंबर हो जाएगा निहि प्लस रव। व्यंजन संधि है नीरव। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा तो ये हो जाएगा दुह प्लस शासन। दुह प्लस शासन। 63 का हो जाएगा सी नंबर। क्योंकि विसर्ग संधि के बाद विसर्ग के बाद अगर तलाबे सा आते हैं तो विसर्ग का तलाबे स हलंत हो जाता है तो इसलिए दुशासन। आइए आगे देखते हैं। चौसठ नंबर क्वेश्चन। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। ज्ञानोदय। ज्ञानोदय में कौन संधि है विसर्ग है व्यंजन है या स्वर है या इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका हम आपको बताए हैं कि ये आपका ओकले वाला है तो ये तो गुण है। अब गुण किस में आता है तो ये स्वर संधि में आता है क्योंकि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन तो ये दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि ये 5 गुण होते हैं। और जो ज्ञानोदय हैं ये जो ज्ञानोदय हैं ये आपके गुण गुण संधि के क्या है उदाहरण है। गुण संधि के उदाहरण हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गुण संधि का ये भी उदाहरण है गणेश।
गणेश का, तो ये बन जाएगा गण प्लस इस, गण प्लस इस, गणेश। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। ऑप्शन ए। अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये बनेगा अधर प्लस ओष्ठ, अधरोष्ट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तमोगुण है, इसका क्या होगा संधि विच्छेद, तमोगुण। इसका हो जाएगा तमह प्लस गुण, विसर्ग संधि, तमह प्लस गुण। अतएव, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, विसर्ग का लोप हो जाता है, इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पीताम्बर का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा पित्त प्लस अंबर, पित्त प्लस अंबर, पीताम्बर। अगला प्रश्न देखेंगे। तदेव का, तदेव का क्या होगा, ये हो जाएगा तत् प्लस एव, तदेव, तदेव ऐसे होना चाहिए, तदेव यहाँ पे। सर्वोत्तम का क्या होगा, सर्व प्लस उत्तम, सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य प्लस आनंद, सत्य प्लस आनंद। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आइए 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह सच्चिदानंद पूछ रहा है, तो सच्चिदानंद का हो जाएगा सत प्लस चित्त प्लस आनंद। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। यहाँ पे हम आपको बता दें, तो का तीसरा वन में परिवर्तित हो गया है, तो का क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे तीसरा नहीं, तो के बाद च आता है, तो का च ही हो जाता है, और यहाँ पे तो का द हो जाएगा, यहाँ पे तो का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, तो यहाँ पे आनंद में सचितानंद हो जाएगा। रमेश का संधि विच्छेद रामा प्लस इस, रामा प्लस इस। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी होगा, रामा प्लस इस, रमेश। ऑप्शन डी, 75 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, यशोदा का हो जाएगा यशः प्लस दा, यशः प्लस दा, यशोदा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 77, दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा, दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दधि प्लस ओदन, दधि प्लस ओदन, दध्योदन। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ने प्लस अन, नयन। पवित्र का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पो प्लस इत्र। ऑप्शन सी, पो प्लस इत्र, पवित्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उन्नति का संधि विच्छेद होगा, तो उन्नति का हो जाएगा उत प्लस नति। ऑप्शन ए। मोहजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मोहजस्वी का संधि विच्छेद जो होगा आपका ये हो जाएगा महा प्लस ओजस्वी, मोहजस्वी। ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा, नाविक का संधि विच्छेद हो जाएगा नय प्लस इक, नय प्लस इक, नाविक। ये हो जाएगा आपका अयादि स्वर संधि का उदाहरण है ये। स्वार्थ, वह से पहले लगा है आधा, तो सु प्लस सु हो जाएगा, सु प्लस अर्थ, स्वार्थ हो जाएगा सु प्लस अर्थ। यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा आप। यहाँ ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ये सु प्लस अर्थ भी हो जाएगा, तो सु प्लस अर्थ अगर देखा जाए, सु प्लस अर्थ,
सु प्लस अर्थ, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन तो ये नहीं होगा। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बी होगा, ये दीर्घ स्वर संधि, सु प्लस अर्थ स्वार्थ। अगर अर्थ लिखा रहता तो हो जाता, ठीक है। इसका ऑप्शन बी, स्व प्लस अर्थ, सप्तर्षि, तो सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन बी होना चाहिए इसका। तो ऑप्शन बी, सप्त प्लस ऋषि। श्रेष्कर कौन, श्रेष्कर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? श्रेष्कर का संधि विच्छेद हो जाएगा श्रेह प्लस कर, श्रेष्कर, विसर्ग का दंती स हलंत हो जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दुर्गंध का संधि विच्छेद, दुर्गंध का संधि विच्छेद तो ये हो जाएगा दुह प्लस गंध, विसर्ग का र। अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अंतःपुर का संधि विच्छेद हो जाएगा अंतः प्लस पुर, ऑप्शन सी, अंतःपुर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये समझ लीजिए कि आपका ये संयोजन हो जाएगा। मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मनः प्लस हर, मनोहर, विसर्ग का र हो जाना, सॉरी विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ हो जाना, मनोहर। अगला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के बाबू 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? सॉरी, यहाँ हाँ संधि है, ठीक है। हमको लगा कि स्वर संधि है। ये संधि के 3 भेद होते हैं। आपका स्वर, व्यंजन और विसर्ग। व्यंजन और विसर्ग के तो नियम होते हैं और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सम प्लस गम, सम प्लस गम, ऑप्शन सी। व्याम का संधि विच्छेद क्या होगा? व्याम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्लस आयाम, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है पंचम का, तो पंच पम प्लस चम हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 92 प्रश्न थे। फिर अगले वीडियो में हम आपको अगले टॉपिक पढ़ाएंगे, बताएंगे उसका एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।